तो सुपर हीरोज का कौन फैन नहीं है, चाहे वो मार्वल का हो या फिर डीसी का हो। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, मैं हूं अनुभव और आज मैं आपको बताने जाऊंगा मार्वल इटर्नल्स के बारे में। तो मार्वल ने हाल ही में एक सैन डिएगो के कॉमिक कॉन में डायरेक्टर जो रूसो, जो कि डायरेक्ट कर चुके हैं अवेंजर एंड गेम को भी, उन्होंने हाल ही में एक अनाउंस किया था कि मार्वल की इटर्नल्स मूवी आ रही है। तो कई लोगों को ये नहीं मालूम कि मार्वल इटर्नल्स कौन है या इटर्नल्स कैरेक्टर्स कौन है। तो आज मैं आपको उनके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, जिससे आप जब मूवी देखने जाएंगे तो आपको कोई भी किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होगी और आपको सब कुछ समझ में आएगा। सो लेट्स बिगिन। Can I be your superhero? तो मार्वल इटर्नल्स को क्रिएट किया था जैक कर्बी ने इन 1976 में। हाँ, ये वही हैं जिन्होंने कुछ ग्रेटेस्ट कैरेक्टर्स ऑफ मार्वल यूनिवर्स बनाए थे, जैसे कि कैप्टन अमेरिका, थॉर, आयरन मैन और कई सारे कैरेक्टर्स जिनका उन्हें सही से क्रेडिट नहीं मिला, जैसे स्टैनली को मिला था। उन्होंने कई डीसी के भी कैरेक्टर्स क्रिएट किए थे, जैसे कि डार्क साइड और स्टेपनवुल्फ। तो 1976 में उन्होंने एक मार्वल की कॉमिक्स निकाली जिसका नाम था द इटर्नल्स। तो उन्होंने उसमें बताया कि मार्वल कॉमिक्स का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ था। तो लाखों साल पहले सेलेस्टियल्स अर्थ पर आते हैं और वो कुछ एप्स पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट्स कई फेल होते हैं तो एक सक्सेसफुल होता है। तो उनका जो फेलियर एक्सपेरिमेंट होता है उससे क्रिएट होते हैं डेविएंट, जो कि एक फेलियर होते हैं जिनके स्ट्रक्चर हमेशा बदलते रहते हैं और उनकी हर एक नई जनरेशन एक अलग स्पीशीज जैसी दिखती है। फिर क्रिएट हुए ह्यूमंस ने बैलेंस क्रिएट किया डेविएंट और इटर्नल्स के बीच में। फिर आते हैं द इटर्नल्स, जो कि एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था। तो हर एक इटर्नल्स सेम पावर शेयर करते हैं, जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ, फ्लाइंग, सुपर स्पीड, टेलीपैथी, और हर एक इटर्नल्स एक यूनिवर्स के मॉलिक्यूल को रीशेप भी कर सकता है। और हाँ, वो इमोर्टल्स तो हैं, वो हमेशा से ही इमोर्टल्स नहीं थे। When the gods walks the earth वाले इशू में उन पर कुछ एक्सपेरिमेंट हुए थे और इसी से वो अपने प्लेनेट टाइटनस पर इमोर्टल्स हो गए थे। तो जितने भी इटर्नल्स हैं वो हमारे बीच में ही रहते हैं, वो सब माउंटेन्स पर रहते हैं। और जैक कर्बी ने बड़े ही अच्छे तरीके से इटर्नल्स को एंशिएंट माइथोलॉजी के ग्रीक गॉड से बहुत ही अच्छा रिलेशन दिखाया उनका, जैसे कि मरकरी, ज्यूस, जीरुस। तो इटर्नल्स में सबसे पहला जो मेन कैरेक्टर है वो है इकरिस। तो इकरिस का रोल प्ले कर रहे हैं रिचर्ड मेडन। जो इसकी पावर्स हैं वो सिमिलर हैं एग्जैक्टली सुपरमैन के, और इसकी जो मेन पावर है वो है हीट बीम। दूसरा कैरेक्टर है मकरी। तो मकरी का रोल प्ले कर रही हैं लॉरेन रिडलॉफ। तो एक तरीके से कह सकते हैं ये है फ्लैश ऑफ मार्वल, लेकिन शुरुआती मार्वल कॉमिक्स में ये एक इंजीनियर की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन आफ्टर इवॉल्विंग ऑफ मार्वल कॉमिक्स ये एक स्पीडस्टर बन गया। तीसरा कैरेक्टर आता है सर्सी और इसका रोल प्ले कर रही है जेमा चैंग। तो ये मेनली एक मैजिशियन है, इसकी पावर्स है, ये एक पार्टी एनिमल है, ये हमेशा बाहर रहना पसंद करती हैं, ये बहुत जल्दी बोर हो जाती हैं किसी भी चीज से। ये अवेंजर टीम का पार्ट भी रह चुकी हैं। तो हमारा फोर्थ कैरेक्टर है थीना। हाँ, ये सिमिलर है अथीना, जो कि ज़्यूस की बेटी हैं। सिमिलरली इन मार्वल कॉमिक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैक कर्बी ने द इटर्नल्स और एंशिएंट माइथोलॉजी के ग्रीक गॉड्स के संग बहुत ही अच्छा रिलेशन बनाया है। तो थीना का रोल प्ले कर रही हैं एंजेलिना जोली। तो ये एक लेजेंडरी वॉरियर है और एक स्कॉलर है। तो हमारा फिफ्थ कैरेक्टर आता है एजैक। तो मार्वल कॉमिक्स में ये मेल कैरेक्टर है, पर इस मूवी में सलमा हायक प्ले करेंगी इस रोल को। अब मार्वल ने कुछ सोच के ही, प्लान करके ही कैरेक्टर्स चेंज किए होंगे, तो देखते हैं क्या करता है मार्वल। तो इसकी पावर है गॉड ऑफ लाइट। फिर आते हैं फेस्टोस। तो इसकी जो पावर्स है ये सभी इटर्नल्स के गैजेट्स बनाता है और इसका रोल प्ले करेंगे ब्रायन टायरी। तो अब आता है किंगो। तो ये एक लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन या फिर समुराई कह सकते हैं इन्हें, और ये हॉलीवुड में काफी फेमस एक्टर और प्रोड्यूसर हैं। तो लास्ट में आते हैं स्प्राइट, अ यंग टीनेजर जो कभी भी एज्ड नहीं हो सकते और ये हमेशा ट्रिक्स प्ले करते रहते हैं। तो कई लोगों को नहीं मालूम होगा कि थैनोस भी एक इटर्नल है, वो एक डेविएंट चाइल्ड है, एक इटर्नल मदर और फादर का। तो वो एक ऐसा इटर्नल है जिसमें डेविएंट जीन्स थे, इस वजह से वो एक मैड टाइटन कहलाया जाता था। तो इसके पास भी वही सेम पावर है, इमोर्टैलिटी और सुपर स्पीड एंड सुपर स्ट्रेंथ। वैसे तो इस मूवी में इरोस या कह सकते हैं स्टार फॉक्स का कोई भी रोल नहीं दिखाया, लेकिन मार्वल कॉमिक्स में स्टार फॉक्स यानी इरोस का एक कैरेक्टर है। ये भी एक इटर्नल है जिस पर पावर है सिडक्शन का
और लव का। ये बहुत ही अच्छे से मैनिपुलेट कर सकता है किसी को भी। वैसे तो मार्वल कॉमिक्स में जो इटर्नल्स के दुश्मन हैं वो हैं डेविएंट, लेकिन जो इस बार की मूवी आ रही है उसमें जो हमारे मेन विलन्स होंगे वो होंगे सेलेस्टियल्स। तो कई लोगों को नहीं मालूम होगा कि सेलेस्टियल कौन है। तो सेलेस्टियल वो ओमनीपोटेंट हैं जो एक प्लेनेट से भी बड़े होते हैं। इनमें मल्टीवर्सल पावर्स होती हैं और ये किसी भी प्लेनेट को तबाह कर सकते हैं। इनमें इतनी शक्ति होती है और ये क्योंकि ओमनीपोटेंट होते हैं तो ये इमोर्टल भी होते हैं। इन पे सुपर स्ट्रेंथ भी होती है और ये किसी भी यूनिवर्स के किसी भी प्लेनेट को क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इनका पावर लेवल्स इटर्नल से भी ऊपर होता है। इन्हें गॉड ऑफ स्पेस भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे गैलेक्टस या फिर ईगो ऑफ द लिविंग प्लेनेट फ्रॉम द गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2। तो इटर्नल्स पर एक सेलेस्टियल लेवल पावर भी है जिसका नाम है यूनिटी माइंड। तो यार अब तुम बताओ कि तुम्हें किस पर वीडियोस देखनी है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी करना वीडियो, और जिस पर भी वीडियो देखनी है उस पर कमेंट जरूर करना। पीस आउट।